तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हम फ़िलोसोफ़र्स की तरह सोचें। हम सब चाहते हैं कि हम भी क्रिटिकल थिंकिंग करें। हम सब चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों जैसे क्लियरली आर्ग्यूमेंट्स को बनाएं, लेकिन ये बहुत हार्ड हो जाता है और हमें तरीका भी नहीं पता कि हम आखिर किस तरीके से प्रॉपरली थिंक करें कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और ज़्यादा जो हमारे क्रिटिसिज़म्स हैं वो वैलिड हो जाए। या सीधी बात बोलूँ तो किस तरीके से सोचा जाए, जैसे एक फ़िलोसोफ़र या शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, कांट, ह्यूम ने सोचा था, उस तरीके से कैसे हम सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो आज मैं भारतीय दर्शन के सोचने के तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ, जो भारतीय दर्शन ने बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस किया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बेसिकली मैं आपको पहले 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उससे सोचने का क्या संबंध है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको एक फ़िलोसोफ़र की तरह सोचना है। तो अगर आपको चाहिए कि आप 1 साल के अंदर एक फ़िलोसोफ़र्स की तरह सोचने लग जाए, थिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके माइंड में जो ब्लैबरिंग चल रही है आपके माइंड में थॉट्स की, ये रुक जाए और एक सीधी सी जो सोचना चाहते हो, जो आपका गोल है, उसके ऊपर आप सोच पाओ क्लियरली किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो फ़िलॉसफी में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। तो पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डेफिनेशन। देखो, आपको मैं ये जो डेफिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, यही आपको जाके बाद में हेल्प करने वाला है, इसलिए ऐसा मत समझो कि ये रेलेवेंट है, पहले समझो। तो व्हाट इज़ डेफिनेशन? डेफिनेशन भारतीय दर्शन में इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, या इस तरीके से उसका स्वरूप या उस तरीके से उसका वर्क बताया जाता है कि एक डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसके यूनिक क्वालिटी को बताती है, जो उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग कर देती है। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट की यूनिवर्सल्स हो गए, या जिसको हम जाति बोलते हैं, या सामान्य होता है जो। तो जैसे मान लो घड़ा है, तो एक घड़ा यूनिवर्सल है, यानी कि बहुत सारे घड़े हैं, तो एक घड़े का यूनिवर्सल है या घटत्व है जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली डेफिनेशन वो चीज़ होती है जो अपने जो है जाति के पदार्थों के अंदर, सारे के सारे जाति के पदार्थों के अंदर वो धर्म आए, और अपने जाति के पदार्थों के अतिरिक्त किसी और वस्तु के अंदर वो धर्म ना आए। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि डेफिनेशन एक चीज़ को यूनिक चीज़ बताती है उस चीज़ के बारे में, और दूसरों से अलग करती है। मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे टाइप के स्पीशीज़, दूसरे टाइप के यूनिवर्सल से उस ऑब्जेक्ट को अलग कर देना ही उस डेफिनेशन का वर्क है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको समझते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअल में जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है हमारा अतिव्याप्ति। अब अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है कि जब हम लक्षण करते हैं किसी लक्ष्य का, तो जब लक्ष्य या लक्षण मतलब होता है डेफिनेशन, जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं उसको लक्ष्य बोला जाता है। तो जो डेफिनेशन है और जो सब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन है, यानी कि जिसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो विषय जो लक्षण का विषय है, उसको हम लक्ष्य बोल रहे हैं। तो जो डेफिनेशन है, जब हम डेफिनेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो वो उसका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो जो अतिव्याप्ति है वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हो तो उस चीज़ में वो धर्म होता है, यानी कि वो, जैसे मान लो काऊ है, तो काऊ काली भी होती है, या काऊ हटा दो, काऊ काली का हटा दो, मैं बोलता हूँ काऊ, इससे बड़ी एग्जांपल होगा, काऊ होता है और उसके अंदर सींग होती है, ये देखी जाती है। लेकिन जो सींग होती है, क्या सिर्फ काऊ के अंदर होती है? सारे काऊ के अंदर होती है, सारे गायों के अंदर होती है, लेकिन क्या सिर्फ गायों के अंदर होती है? तो अगर हम ये कहते हैं कि गाय वो है या काऊ वो है जो कि जिसकी सींग है, तो तब तो भाई जो है बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके सींग नहीं है, जिनके सींग है लेकिन वो काऊ नहीं है। तो इसका मतलब इस तरीके से डिफ़ाइन करने में उनको भी काऊ के अंदर लेना पड़ेगा, काऊ यूनिवर्सल, या काऊ, उनको भी काऊ मानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली बोल ये रहा हूँ मैं कि
जो आपका धर्म है अगर आपके अंदर है लेकिन दूसरे के अंदर भी है, तो वो आपका असाधारण धर्म नहीं है, यानी कि वो आपका डेफिनेशन नहीं है। वो हो सकता है आपके अंदर, होने में कोई समस्या नहीं है, वो आपके अंदर है भी, लेकिन उस तरीके से आपको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डेफिनेशन का मतलब है कोई उसके अंदर ऐसी यूनिक क्वालिटी बताना जो सिर्फ़ उसके अंदर है, जिससे सिर्फ़ उसका पता चलता है, किसी और चीज़ का पता नहीं चलता है, और ना वो क्वालिटी किसी और चीज़ के अंदर होती है। तो जो सींग है वो गाय के अंदर है, लेकिन गाय के अलावा और भी चीज़ों के अंदर है, ठीक है? तो ये तो फिर समस्या आ जाएगी। गाय के, भैंस के अंदर भी है, बहुत सारे जानवरों के अंदर सींग है। तो अतिव्याप्ति क्या होती है कि जब आपका डेफिनेशन ऐसा होता है कि वो आपके सब्जेक्ट के अंदर होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर रहे हो उसके अंदर भी होता है, तो वो डेफिनेशन ऐसा क्वालिटी नहीं बता पाता है उस सब्जेक्ट का जो कि सिर्फ़ उसको ही कॉरेस्पॉन्ड करे, या जब हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ़ उसका दिमाग में आए कि वो पदार्थ ऐसा है। समझ रहे हो आप? तो ये होती है अतिव्याप्ति की, मतलब कि आप बेसिकली आपका जो धर्म है वो तो है आपके अंदर, लेकिन वो धर्म किसी और के अंदर भी है, तो इस तरीके से इस क्वालिटी को लेके आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है अव्याप्ति। अब जैसे मैंने बोल दिया काऊ, तो गाय काली भी होती है, गाय वाइट भी होती है। अब अव्याप्ति क्या होती है कि जो डेफिनेशन है ऐसा कर दिया है कि जो कुछ सब्जेक्ट के अंदर है और कुछ सब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं। मतलब कि जैसे गाय एक जाति हो गई, काउनेस एक यूनिवर्सल हो गया, तो जो काउनेस होती है उसके अंदर ब्लैक काउस भी होती हैं, वाइट काउस भी होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि काऊ क्या है, तो हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि काऊ वो है जो ब्लैक है, क्योंकि ऐसी भी काऊ हैं जिसको काऊ परसीव किया जाता है जो वाइट होती हैं। तो बेसिकली बात यह है कि सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी क्वालिटी बताना जो पूरे सब्जेक्ट को नहीं जो पूरे सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। जैसे एक काऊ तो काली है, लेकिन काली बोल देंगे तो एक काऊ काली नहीं रह एक काली जो काऊ काली नहीं है, वाइट है, वो तो काऊ ही नहीं रह जाएगी फिर। लेकिन हम तो परसीव करते ही हैं उसको काउनेस की तरह, उसको काऊ उसके अंदर है, परसीव करते ही हैं। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन और बेसिक इंट्यूशंस के विरुद्ध चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि एक ऐसा डेफिनेशन बता रहे हैं हम जो कि सब्जेक्ट के अंदर है, आधे तरीके से पूरी तरीके से नहीं है। अब एक और डेफिनेशन में प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं आपका असंभव दोष। असंभव दोष क्या है कि मैंने बोल दिया काऊ वो है जो उड़ता है, लेकिन काऊ तो उड़ता ही नहीं है, यानी कि किसी भी पार्ट ऑफ काउनेस के अंदर वो क्वालिटी आ ही नहीं रही है, वो असंभव दोष होता है। आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ आ गया होगा। अब जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो हम इन 3 डेफिनेशन फैलिसीज़ को बचा के डिफ़ाइन करते हैं। पहली, उस सब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन के अंदर अतिव्याप्ति नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं रहनी चाहिए जो उसके अंदर भी है और दूसरे के अंदर भी है। अव्याप्ति नहीं आनी चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं रहनी चाहिए जो उसी के सब्जेक्ट के आधे पार्ट में है, आधे पार्ट में नहीं है। और तीसरी हो ही नहीं चाहिए, तीसरी तो असंभव है, यानी कि वो क्वालिटी है ही नहीं उस पदार्थ के अंदर। ऐसा कुछ हम जो है दोष कर रहे हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़, ये 3 फैलिसीज़ से आपको बच के एक परफेक्ट डेफिनेशन बना सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्लियरली थिंकिंग का क्या है, इससे हम क्लियरली थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। अब वो मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको ये बात समझ गई होगी, ये अपने में एक बहुत बढ़िया एक नॉलेज जो है चीज़ है, ये अपने में ही आप बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्योंकि उनको पता है और कुछ लोगों ने इन्फ्रेंस भी लगा लिया होगा। लेकिन अब बात करते हैं मेन इसके ऊपर कि आखिर इसका क्लियरली थिंकिंग से वर्क कैसे आता है। अब देखो, आपको बेसिकली करना क्या है, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉज इन डेफिनेशन बताया आपको कि कौन से 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉज पोटेंशियली एक डेफिनेशन में आ सकते हैं। आपको रोज़ आधे घंटे से 1 घंटे देना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है जो आपका मन पसंदीदा हो या कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा ट्राई करना कि एब्स्ट्रैक्ट हो। और देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आदमी सीधे अगर डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को सोचना चालू करे और डिफ़िकल्ट आइडियाज़ पे वर्क करना चालू करे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है एज़ कम्पेयर टू ईजी आइडियाज़ पे। मैं इस पे साइकोलॉजिकल बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं, ये बात की बात है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट पे उसकी एक ऐसी क्वालिटी देखनी है जो कि सिर्फ़ उसके अंदर है,
और उसके स्पीशीज़ या उसके यूनिवर्सल में सबके अंदर है और किसी और के अंदर नहीं है और उसके अंदर है, तो बेसिकली आपको जो ये थ्री मैंने फ्लॉज बताए, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, ये ऐसे डेफिनेशन बनाना है उसमें कि ये थ्री फ्लॉज उसमें ना आए। तो ये एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, जो कि यूज़ है बहुत से नवविन्याय फ़िलासफ़र्स ने इसके बारे में बातें की हैं और बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ने भी, प्लेटो ने भी इसके बारे में बात की है, डेफिनेशंस के बारे में, कि आप ले सकते किसी ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन डिफ़ाइन करने बैठ सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फ़िलासफ़िकल ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये आपको करना यही है बेसिकली, आपको ये थ्री फ्लॉज से अपने एक डेफिनेशन को बनाना है और देखना है कि वो थ्री फ्लॉज इस डेफिनेशन में ना आए। ये तो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग हो गया। फिर दूसरा टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में भी हमने बात की है, लेकिन इसके बारे में पोस्ट बनाया है। तो दूसरी टाइप ऑफ थिंकिंग आपकी ये है कि आपको इसमें पहले क्या करना है, बैठना है, ऑफ कोर्स सब खड़े खड़े भी कर सकते हो। तो बैठना है, आपको एक स्टेटमेंट बोलना है और उस स्टेटमेंट के लिए एग्ज़ाम्पल खोजने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि एक फॉर्मलेस चीज़ कभी कॉन्शियस नहीं हो सकती है। तो अब आपका काम, आपका स्टेटमेंट आपने बोला, अब स्टेटमेंट आपके माइंड में है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट खोजो। इसके आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या, एग्ज़ाम्पल खोजो कोई। आप ये कर सकते हो, ये दूसरी टाइप ऑफ थिंकिंग, इसको बहुत यूज़ किया है मैंने अपने, मतलब कि जब भी मैं सोचने बैठता हूँ तो मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट तो लेता ही हूँ वो डेफिनेशन फर्स्ट वाला। अगर मैं उससे बोर हो जाता हूँ कई बार, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, और स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट होती है उसमें कोई चीज़ होती है जिसको प्रूफ करना होता है एग्जांपल द्वारा। कोई प्रमाइस ले लिया, जैसे मान लो, ये तो हटा ही दो, मैंने बोल दिया कि जो है कोई चीज़ है बिना माइंड के कॉन्शियस नहीं हो सकती है। अब इसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट दो, एग्ज़ाम्पल खोजो। बेसिकली इसमें आपको यही करना है कि आपको कोई स्टेटमेंट बोलना है और उसको प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स खोजने हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस आप दोनों डेफिनेशन का कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, आप दोनों टाइप में से कौन से थिंकिंग को रखना चाहोगे, ये तो डेली आपको प्रैक्टिस करना ही है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक सवाल आ जाता है तो आप ध्यान देना, कभी भी आप यही दो टाइप की थिंकिंग करते हो लेकिन अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं रहता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि गॉड फॉर्मलेस नहीं हो सकता और कोई फॉर्मलेस चीज़ कॉन्शियस नहीं हो सकती है, इसलिए क्रिएशन नहीं कर सकती है। तो लोग एग्जाम्पल खोजने ही तो जाते हैं इसका। तो आप अनकॉन्शियसली ये सब कर रहे होते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्शियसली इसको करो तो और थोड़ा सा प्रिसाइज़ होकर कर सकते हो। तो मैं आज के लिए वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। थैंक्स।